नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या भार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है सश योग, जो कि एक पंच महापुरुष योग है। सश योग में जातक कैसे होते हैं और किस ग्रह से ये योग बनता है हमारी कुंडली में, तो आज इसी के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। जैसा कि पहले तो ये जानेंगे हम कि भाई सश का मतलब क्या होता है। जिस तरह से हमारी हिंदी में सश का अर्थ होता है खरगोश, तो ऐसे जातक खरगोश की भांति होते हैं। मतलब जैसे कि खरगोश एक छोटा प्राणी होता है, बड़ा फुर्तीला होता है, सुंदर उसका मुख होता है, छोटी उसकी आंखें होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से सश योग जिनकी कुंडली में होता है, ऐसे जातक बिल्कुल इसी तरह से होते हैं, बड़े फुर्तीले होते हैं जिनके सश योग कुंडली में होता है। आज हम इसी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे विस्तार पूर्वक। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सश योग का निर्माण किस तरह से होता है। सश योग कब बनता है हमारी कुंडली में। सश योग मूलतः जो है पंच महापुरुष योग की के अंदर में इसकी गिनती होती है। जो पांच तरह के पंच महापुरुष योग होते हैं उनमें से सश योग भी एक होता है। और सश योग जो होता है वो शनि ग्रह के माध्यम से बनता है। जैसा कि मैंने आपके सामने कुंडली बनाई है, जब शनि कुंडली के केंद्र भाव में आते हैं, जब वो अपनी उच्च की राशि में होते हैं अर्थात तुला राशि में होते हैं, अपनी स्वराशि मकर में होते हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं, तब वहां पर सश योग का निर्माण होता है। लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में और दशम भाव में, यदि इन भावों में शनि इन राशियों के अंदर होते हैं तो सश योग का निर्माण होता है। लेकिन कहीं पर कुछ कुछ ज्योतिषी जो होते हैं, ज्योतिष के जो मनीषी हुए हैं या कहें तो कई जो ज्योतिषी हैं, वो ये भी मानते हैं कि यदि चंद्रमा से शनि जो है वो चतुर्थ में, सप्तम में या फिर दशम भाव में होते हैं या चंद्रमा से अगले घर में होते हैं, तो वहां पर भी सश योग का निर्माण होता है। लेकिन हम इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यदि लग्न चार्ट में, मतलब लग्न कुंडली में यदि इन राशियों में शनि होते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम भाव में, तो पूर्णतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सश योग का निर्माण हो रहा है। अब बात है कि भाई शुद्ध रूप से सश योग का निर्माण कैसे होगा। तो पूरी तरह से सश योग जो है अपना पूर्ण बल या अपना पूर्ण प्रभाव देने के लिए कब तैयार होता है या कब किन शर्तों में या किन विशेष परिस्थितियों में सश योग शुद्ध रूप से बनेगा, जब शनि के ऊपर किसी और ग्रह का प्रभाव नहीं होता है। अर्थात यदि उसको कोई ग्रह नहीं देखें, तो शनि के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, शनि के साथ किसी ग्रह की युति नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरह से शनि जो है किसी और ग्रह के प्रभाव में नहीं होना चाहिए, तब पूरी तरह से सश योग का निर्माण होता है। और एक बात और है कि शनि पूर्णतः अंशों से भी बली होने चाहिए, क्योंकि जब कोई ग्रह अंशों के आधार पर बल उनको मिलता है, अंश बली होता है, तो पूरी तरह से अपना प्रभाव देने के लिए वो समर्थ रहता है। उनके अंदर पूरी तरह से एक तरह की पावर रहती है कुंडली में, वो अपना प्रभाव दिखा सके या व्यक्ति विशेष के जीवन में भी वो अपना पूरी तरह से प्रभाव दिखा सकते हैं। इसलिए शनि का अंश बलों से भी मजबूत होना यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि जब ये योग बनता है कुंडली में, तो उन जातकों में विशेषता क्या होती है, क्या उनकी विशेषता होती है कि भाई यहाँ पर सश योग का निर्माण हो रहा है, तो उनकी विशेषताएं क्या रहती है। क्योंकि सश योग जो है वो शनि के माध्यम से बन रहा है। शनि एक शनि ग्रह है, मतलब शनि की प्रकृति शनि धीरे धीरे है। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो थोड़े धीर और गंभीर स्वभाव के होते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि भाई सश का अर्थ क्या होता है, तो सश का अर्थ खरगोश जो फुर्तीला होता है। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो थोड़े फुर्तीले भी होते हैं, अपने कार्य फुर्ती से करने वाले होते हैं। हालांकि शनि की प्रकृति जो होती है वो शनि होती है, लेकिन इनके कार्य जो होते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं जीवन में। लेकिन इनकी जो शारीरिक विशेषता रहती है वो उसमें थोड़े
फुर्तीले किस्म के होते हैं, छोटी इनकी आंखें होती हैं, सुंदर इनकी मुस्कान रहती है और परिश्रम में विश्वास करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो परिश्रम करके अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, जिनकी कुंडली में सशयोग का निर्माण होता है। और यहाँ पर एक बात और भी है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो गरीब परिवार में भी यदि पैदा होते हैं, तभी वो अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। और मातृ पितृ भक्ति इनमें विशेष रूप से देखी जाती है। कठोर परिश्रम करने वाले भी होते हैं और कम बोलने वाले भी होते हैं, मतलब गंभीर होते हैं तो मतलब बातें जो करें वो थोड़ी कम बात करते हैं और अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए ये विशेष प्रभावी होते हैं। मतलब बातें करने में विश्वास नहीं करते, कार्य करने में विश्वास रहते हैं, काफी कर्मठ होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, मातृ पितृ भक्त होते हैं। और जहां पर शनि कुंडली में बहुत अच्छे होकर के जब बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर सशयोग का निर्माण हो रहा है, तो कुंडली में शनि अपनी अच्छी अवस्था में, अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में बैठे होते हैं, तो यहाँ पर शनि उनको बहुत अच्छी आयु भी देते हैं, क्योंकि शनि जो होते हैं वो आयु के घोतक होते हैं, मतलब आयु देने वाले ग्रह होते हैं। तो ऐसे सशयोग में व्यक्ति की, जातक की आयु भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि शनि जब कुंडली में खराब होते हैं तो हमें विशेष तरह की क्रोनिक डिजीज भी होती है या कुछ विशेष तरह की बीमारियां होती है जो लाइलाज भी होती है कभी कभी। तो यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छे होकर के बैठे हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी, शनि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यून सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं। तो जल्दी से ऐसे जातकों को लंबी चलने वाली बीमारियां नहीं होती हैं। अब बात करते हैं कि जिनकी कुंडली में सशयोग का निर्माण हो रहा है, ऐसे जातक किन क्षेत्रों में अधिक सफल होते हैं, क्योंकि ऐसे योग के अंतर्गत, क्योंकि पंच महापुरुष योग है, तो ऐसे जातक सौभाग्यशाली तो वो जन्म से ही होते हैं, क्योंकि वो अपने हाथों से अपने भाग्य की रचना भी करते हैं। कहने का अर्थ है कि बहुत मेहनत करके वो आगे बढ़ते हैं, कर्मठ होते हैं, कर्म में विश्वास करने वाले होते हैं। तो ऐसे जातकों का भाग्य तो प्रबल होता ही है, सौभाग्यशाली होते हैं, लेकिन फिर भी वो किन किन क्षेत्रों में अधिक विशेष सफल देखे जाते हैं, तो हम अभी इसी की बात करते हैं कि किन क्षेत्रों में अधिक सफल होते हैं। सबसे पहले तो ये कि शनि आपको गंभीर बनाता है, तो आप अपनी जो शिक्षा भी पूर्ण करते हैं उसको भी बड़ी गंभीरता से लेकर आगे चलते हैं। आपके जीवन के जो भी टारगेट्स रहते हैं या जो भी आपके जो उद्देश्य रहते हैं, आप उनको बड़े ही गंभीरता पूर्वक ले करके उन्हें पूर्ण करते हैं। तो ऐसा शनि आपको बहुत ज्यादा मेहनती और विश्वासी, परिश्रमी जरूर बनाता है। तो ऐसे जातक बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं, टेक्निकल लाइन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं या बहुत अच्छी सफलताएं हासिल करते हैं। दूसरी बात है कि शनि न्याय के प्रतीक भी होते हैं। जहां पर शनि बहुत अच्छे सशयोग का निर्माण कर रहे हैं, वहां पर ऐसे जातक न्यायाधीश के पद तक भी जाते हैं या न्याय के क्षेत्र में भी बहुत अधिक तरक्की करते हैं। दूसरी बात है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि बहुत अच्छी करते हैं। ये चतुर्थ भाव में शशयोग का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे जातक के पास बहुत अधिक मात्रा में जमीन होती है, मतलब वो बहुत बड़ी जमीन के मालिक होते हैं। पुराने काल में तो जमींदारी होती थी, लेकिन अभी जमींदारी है नहीं, तो बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस रहते हैं इनके पास में, बहुत अधिक जमीनें भी रहती हैं। और ऐसे जातक काफी कुछ भवन आदि बना लेते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक भी होते हैं। अब और बात है कि शनि जो होते हैं वो शनि प्रधान कार्यों से भी आपको जोड़ते हैं। शनि शशयोग का जहाँ पर निर्माण हो रहा है वहां पर बहुत बड़े बड़े व्यवसायी देखे जाते हैं जो शनि प्रधान कार्य करते हैं, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री हो गई है, लोहे की इंडस्ट्री हो गई है, पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्री हो गई है, बायो प्रोडक्ट जो इसके पेट्रोल के होते हैं, उन सब से जितनी भी जो काली वस्तुएं, कोयले का बिजनेस हो गया है, जितनी भी या जमीन से निकलने वाली जो भी खनन की वस्तुएं, उन सब का भी कार्य शनि के क्षेत्र में ही आता है। तो इनके बड़े बड़े व्यवसायी जो होते हैं वो इस योग में देखने को मिलते हैं, या शश योग जिनकी कुंडली में होते हैं वो सफल व्यवसायी होते हैं और शनि प्रधान कार्यों से जुड़े रहते हैं।
बात है कि शनि जो है वो आपको एक बहुत अच्छा राजनेता भी बनाते हैं। आप स्थानीय क्षेत्र के राजनेता हो सकते हैं। स्थानीय क्षेत्र मतलब कहें तो आपका जो गांव है, आप उसके मुखिया प्रधान भी हो सकते हैं। कोई जिला है तो वहां से भी आप कोई राजनीति में जा सकते हैं। और कभी कभी तो शश योग के जातक जो होते हैं वो देश के स्तर पर मतलब एक काफी भव्य स्तर पर बहुत अच्छे राजनेता बनते हैं। क्योंकि जब शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा होता है तो आप एक निर्मल छवि के व्यक्ति होते हैं। आपके अंदर कूटनीति एक अलग तरह की होती है, राजनीति एक अलग तरह की होती है। आपकी राजनीति के ऊपर किसी भी तरह का कोई धब्बा नहीं रहता, मतलब काफी निर्मल छवि आपकी रहती है। और आप बहुत अच्छे लोकप्रिय राजनेता रहते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करके आगे आते हैं। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से जुड़े हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे फैमिली में या परिवार में आपका जन्म हुआ। आप गरीब परिवार में भी जन्म लेकर के बहुत अच्छे राजनेता बन सकते हैं, बहुत अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, शनि प्रधान कार्यों से जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छे न्यायाधीश भी आप हो सकते हैं। तो आपको एक अच्छा उदाहरण देती हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी कुंडली में सशयोग का निर्माण हुआ, मतलब उनकी कुंडली में सशयोग था, तो कितने अच्छे राजनेता थे। उनकी छवि के ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं था, बहुत ही निर्मल छवि के राजनेता थे। तो शनि जो होता है वो मतलब डाउन टू अर्थ व्यक्ति को भी बनाता है। उनकी जड़ें जो होती है वो काफी मजबूत रहती है। वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहते हैं। बहुत ही अपनी मूलभूत जो बातें होती है उनको लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने जाना कि शश योग जिनकी कुंडली में होते हैं वो जातक कैसे होते हैं। धीर गंभीर होते हैं, मेहनती होते हैं और बहुत ही कर्मठ विश्वासी व्यक्ति होते हैं और कम बोलते हैं। और कम विपरीत परिस्थितियों में भी ये व्यक्ति जो होते हैं अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, अच्छे न्यायाधीश बनते हैं, अच्छे व्यवसायी बनते हैं, काफी अच्छे राजनेता हो जाते हैं और इंजीनियर भी बनते हैं। तो इस तरह से सशयोग जो होता है वो हमारी कुंडली में इस तरह का परिणाम देता है। यदि कुंडली में हमारे सशयोग बन रहा है तो हम बहुत अच्छे सफल व्यवसायी भी होते हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। हमारी चरित्र के ऊपर किसी तरह का कोई लांछन नहीं होता है। बहुत ही छवि जो होती है माफ कीजिए, उनकी जो छवि होती है वो बहुत ही निर्मल होती है। उनकी बहुत सुंदर आभा भी रहती है। बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं जिनकी कुंडली में सशयोग बनता है। तो आज हमने जाना कि सशयोग किस तरह का होता है। पंचमहापुरुष योग में इनकी गिनती होती है और शनि प्रधान योग होता है। तो यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।